राय रायपुर में जिला प्रशासन ने जनता की सुविधा को देखते हुए धरना स्थल के स्थान परिवर्तन का फैसला लिया है, जिसे बीजेपी ने तुगलकी फरमान बताया है और इस फैसले का विरोध किया। जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि केवल 100 लोगों को ही रायपुर में प्रदर्शन करने की अनुमति है। उससे ज्यादा होने पर 25 किलोमीटर दूर नवा रायपुर में जाकर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीति का गला घोंटने वाला फैसला जिला प्रशासन ले रही है। इस दौरान जिला बीजेपी और भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना स्थल परिवर्तित किए जाने का विरोध भी किया है। और सीधा चलेंगे रायपुर स्टूडियो, जहां सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा इसी मुद्दे को लेकर और चर्चा कर रहे हैं। अलावा चर्चा भी हुई और जे खास विषय पे आज हम चर्चा करबो ई हरे राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन तो चलत रही से, लेकिन धरना प्रदर्शन के अब स्थान है परिवर्तित कर दे गए है। यदि 100 आदमी यानी कि 100 मनखे ले ज्यादा एक स्थान में राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल, जहां पे अगर 100 आदमी ले अधिक वो स्थान में यदि प्रदर्शन करते तो वो धरना के स्वरूप है नवा रायपुर कोती चल रही, यानी कि सीधा तौर पर हमन एला कहन जो स्थान धरना प्रदर्शन पर राजधानी रायपुर में बने रही से अब वो नवा रायपुर में शिफ्ट कर दे गए है। हालांकि इमे एक तर्क भी है, आम जनता के परेशानी ला देखत हुए जिला प्रशासन के डहाल ले निर्णय लेके है, लेकिन अब जो धरना प्रदर्शन करैया मनखे है यानी कि आंदोलनकारी मन है ओखर मन डहाल ले एक आपत्ति जरूर में देखे ले मिलत है। और भाजपा भी आज एक बड़े विरोध जताई से राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट के घेराव करके प्रदर्शन भी ए मामला में करी से। और पूरा विषय में आज हमन चर्चा करबो। हमर मन संग मुद्दा में चर्चा करे बर जुड़े हैं भाजपा से निशिकांत पांडे जी। निशिकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। उही कांग्रेस से हमर मन संग में जुड़े हैं विष्णुदेव साय। विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। और वरिष्ठ पत्रकार हमर मन संग चर्चा करे बर जुड़े हुए हैं नागेंद्र वर्मा जी। नागेंद्र जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और नागेंद्र जी चर्चा की शुरुआत आप ही मन ले करबो, काबर की आप हम लगातार देखे हन वो क्षेत्र में कवरेज भी करे हन, लेकिन अब जिन हिसाब से एक निर्णय ले गए है एक और आम जनता बर तो ये सही हो जाते, लेकिन दूसर और जो दूर दराज ले प्रदर्शन करैया आथे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अब ओमन ला 25 किलोमीटर के अउ सफर तय करे बर लगी। हमन देखन तो बहुत सारा चीज में आवत है, लेकिन एला समझे के जरूरत है। ये बात तो सब जन जानते हैं कि प्रदर्शन जो है धरना है अपन बात न रखना है, ये हमारा अधिकार में आते, लेकिन अधिकार जो है तो आम जन पर कहीं तकलीफ के विषय मत बन जाए, कहीं हर रूप हर बदल मत जाए। ये चीज ला भी ध्यान रखना एक तरह से सबो दल बर भी जरूरी है। प्रदर्शनकारी मन भी बहुमत के ही हिस्सा है तो जरूरी है। तो ये बात सही है कि वो अभी लगा था कि शहर से बहुत दूर हवे, लेकिन अब आप ही मन एक बात ला बोले हो कि जब धरना में बैठे वाला मन की संख्या 100 से ऊपर हो जाए तब धरना स्थल पर जगह जो है वो नवा जो चिन्हांकित है वो जगह में जाएगी। मतलब ये तो समझ में आवत है कि अगर छोटे धरना हुआ थे कोई आदमी अकेला बैठ के अपन प्रदर्शन करना चाहते तो ओला शहर में में कोई तकलीफ नहीं हवे। और दूसरा चीज जो जानत हन कि जेन भी संगठन मन धरना करते वो मन सरकार के खिलाफ करते, शासन के खिलाफ करते, अपन बात ला मंत्री मन बर पहुंचाए बर करते, अधिकारी मन बर पहुंचाए बर करते। और वो अधिकारी मन अब शहर में नहीं रहे, आबादी इलाका में अब देखबे तो ऑफिस मन के संख्या घटत है, मंत्री मन के भी निवास स्थान और ओखर बैठक सब नवा बनत है। तो ओखर कारण आम आदमी ला तकलीफ। शहर में जो सघन बस्ती है ओमा हमन देखते कि अस्पताल हवे, स्कूल हवे और आम के निस्तारी के सब सुविधा है। तो मोला लगता है कि अगर बड़े धरना होते, हमन खुद देखा था अच्छा साल हो गए हमन जब लड़का रहे तब से हमन धरना प्रदर्शन के
रायपुर में स्थिति देखे हैं। अब तो धीरे धीरे स्थिति बदला थे और जब में पीछे रही थे कि कॉलेज में धरना होए और ओखर चलते वहाँ के स्टूडेंट मन आए और स्कूल ला बंद करा दे वो जमाना में, जबकि स्कूल के लड़का मन से ओखर से कोई संबंध नहीं रहा है। बाजार में आए और रोड के बड़े बड़े दुकान में पत्थर चला के ओखर बोर्ड ला सब तोड़ डाले। लेकिन अब धीरे शिक्षित हो गई न सब चीज ला बदली, तो अब धरना जो है वो एक तरीके से अच्छा हो से राजनीतिक ये चीज ला लेके चेतना इस काबर के हम यहू जानता कि प्रदर्शन और धरना जो है वो अधिकार है। हमारे देश की आजादी भी यही के कारण मिली से, नहीं तो हम अंग्रेज से तो कभी छुटकारा नहीं पाते। ये चीज ला समझे की जरूरत है। तो अभी जो स्थिति बनी थे, अभी जो गाइडलाइन बने हैं वो अब मोला नहीं लगे कि अभी के है, वो तो भाजपा सरकार के समझ से भी है, पिछले सरकार ने भी वही करे, आम जनता ला तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आम जनता ला तकलीफ जन हुए एकर संसो सरकार और जिला प्रशासन है करी से, तेकर बाद एक नवा फैसला लेके है। नागेंद्र जी और चर्चा करबो आप मन से भाजपा कोती में आना चाहूँ। निशिकांत जी हमारे मन संग में जुड़े है। एक विरोध प्रदर्शन आप मन जताए भी हो निशिकांत जी, लेकिन आखिर जनता पर तो ये फैसला ले है, फिर विरोध का पर? नहीं खुशबू आकांक्षा बहनी, ये जनता पर फैसला ले गए है कि नहीं ले गए हो तो बात के विषय है। ये तरीका है एक समझे लगी का हुई। आज से 1 महीना पहले जब आंदोलनकारी मन बैठे रही वहां, तो जैसे नया रायपुर में बैठे रही, तो यहाँ बूढ़ा तालाब के पास भी बैठे रही धरना स्थल पे। तो रात में और सुबह में वो मतलब दौड़ा के पहले भगाए। वहां से भगाए के बाद ये हर नियम एक लाए कि अच्छा आदमी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद अब कल एक काला कानून और आगे कि अब धरना स्थल कहाँ हो गया, नया रायपुर। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी है अपन बात बता रही, वो में वो ओकर अनुभव बहुत बढ़िया है कि मतलब धरना स्थल जहाँ भी रहते वहां जनता ला थोड़ा बहुत समस्या हुई। लेकिन बूढ़ा स्थल जो है ना, बूढ़ा तालाब वाला जो स्थल है वो चारों तरफ से रास्ता जुड़े है। तो एक रास्ता अगर मान ले सपोज करके एक रास्ता बंद भी हो जाए तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहती। अभी नया रायपुर में यहाँ धरना स्थल बना देंगे 25 किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर दूर। स्वास्थ्य के अगर मान ले कोनो ला कोई तबियत खराब हो गई, कहाँ लेके जाएगी? पानी की क्या समुचित व्यवस्था हुई, रहे के क्या व्यवस्था, अरे वहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था, कुछ नहीं है। मोर कहना रही कि लोकतंत्र के ये है जो वो बनत रही बहुत बड़े सेठ है कांग्रेस पार्टी है कि लोकतंत्र। अभी 1 साल 1.5 साल चलिस कहाँ किसान आंदोलन दिल्ली में, शाहीन बाग चलिस, रोड घेर के एमन समर्थन दे रही शाहीन बाग ला भी और किसान आंदोलन ला भी। वो समय समस्या नहीं आती जनता मन ला, लाखों आदमी वो नेशनल हाईवे से आना जाना करते रही, वो मन के समस्या नहीं दिखी। आज है सरकार है बैकफुट में ऐसे तिराए है ना कि एक पास जवाब दे और कोई वो नहीं है। जब संविदा कर्मी है बोलते कि हम वाला नियमितीकरण कर, तो हाँ हर स्टेज पे आके मोर साथ खड़ा होके बोले रहे कि हम जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो हम नियमितीकरण करेंगे। किसान हाँ आंदोलित बैठे है कहाँ, नवा रायपुर में, ओकर स्टेज पे जाके भूपेश बघेल जी है समर्थन कर रहे हैं सब मांग के। आज 2 महीना 3 महीने ज्यादा हो गए, काबर ओकर मांग नहीं माने। एक किसान भी मर गए, वहां 4 लाख मुआवजा दे, उत्तर प्रदेश जाके 50 लाख मुआवजा दे। तो ये सेतिर हमन मन आज आंदोलन करे रहे। और मैं आप लोग बता दूं कि आज है कलेक्टर साहब मौखिक रूप से तैयार होके बताए कि 500 से 700 की संख्या में आंदोलन तो मन बूढ़ा तालाब के पास कर सकते। तो ये है नैतिक हमन मन के जीत है। जी आकांक्षा बहनी, नैतिक जीत होई से निशिकांत पांडे जी बताइस तको है। हमन कांग्रेस के हमर साथी तको जुड़े है, ओकरो मन से चर्चा करबो। विष्णु जी, संसो एमेर भाजपा जरूर करत है, लेकिन ये संसो के का असर होही का देखथो आप मने ला? विष्णु जी आप मन ला आवाज आवत है मोर? विष्णु जी लगते संपर्क नहीं हो पावत है विष्णु जी से। ओखर मन से आगे हमन चर्चा करेंगे। नागेंद्र जी, जेन हिसाब से एक संसो औ जेखर बात भाजपा के सहयोगी हमर करी से, ओखरों पर हमन चर्चा अगर करन कि वतेक दुरिया अगर प्रदर्शनकारी मन रही और प्रदर्शनकारी मन के यदि तबियत पानी खराब होते, ऐसे में व्यवस्था के बाद भी आते काबर की कोई भी प्रदर्शन होते 100 से ज्यादा मनखे रही सोमेर या ओखर ले और ज्यादा मनखे में हाबे प्रदर्शन करत है, तबियत खराब हो गई। नवा रायपुर हालांकि बहुत बड़े क्षेत्र है, व्यवस्था करे जा सकते, लेकिन जब स्थान परिवर्तित हो गए अचानक से कोनो प्रदर्शन करे बर उमेर गी से, तो कहीं ना कहीं जब तबियत खराब हुई तो एकरो संशो सामने आ सकते, एकर बर व्यवस्था करे जाना चाहिए।
बिल्कुल ये चीज भर के तो प्रशासन ने चिंता करेल पड़ी काबर की जहाँ धरना स्थल होई वहाँ सब्बो प्रबंध जेन होते जरूरी मानव जीवन हितकारी वो सब ला करेल पड़ी निस्तारी के सब सुविधा देल पड़ी लेकिन बात एमा एहू आवत है कि अभी जिन चीज की आशंका व्यक्त करे जाते धरना प्रदर्शन जिन होते ओमा वो संगठन पूरा जिम्मेदारी से वो काम ला करते और मोला लगते कि हर धरना प्रदर्शन के जिन उद्देश्य रहते ओखर उद्देश्य ऐसे भी रहा कि शहर में व्यवस्था ला बिगाड़े अब जैसे वो जगह ले गए हैं कल के हाईवे में अगर वो बड़े संख्या में प्रदर्शन होगी तब कैसे करही तो सब चीज ला तो देखे ला पड़ी तो हर चीज के एस्पेक्ट्स ला देखे के भी जरूरत है तो एमा जो मिल बैठ के बात अभी जैसे बताई हमारे पांडे जी की कलेक्टर से बात हुई इसकी 100 से ऊपर अब 400-500 बैठ सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ओमा जिम्मेदारी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए आयोजक बन के तो बनते कि कैसे व्यवस्था अच्छा बनाए हमने ऐसे भी धरना प्रदर्शन देखे हैं जिसमें बड़ा सकारात्मक ढंग से बैठे ओमे अच्छा संदेश जाए ओमे ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग नहीं हो ओमे बौद्धिक चर्चा भी होवत रही से और साथ वहाँ कोई किस्म के कचरा पानी ऐसे पाउच खाना पानी ये सब नहीं फेंके गए से तो अलग अलग तरीका होते प्रदर्शन के तो ये महत्वपूर्ण विषय है जी बिल्कुल अलग अलग तरीका जरूर होते और विष्णु सिंह देव जुड़े हैं मैं आ जाऊँ निशिकांत जी आप मन करा पहले विष्णु सिंह देव से एक घाव चर्चा कर लो विष्णु जी आप मन ला आवाज आवत है हाँ आते मोर आवाज आते है हाँ आप मन के आवाज मिला थे हमला सवाल आपसे ही रही से संसोए मेर भाजपा करत है प्रदर्शनकारी मन के कि जिला प्रशासन जिन हिसाब से व्यवस्था करे है अब प्रदर्शनकारी मन ला एक लंबा सफर औ तय करे लगी वतेक दूरिया जा करके प्रदर्शन करे बर और तबियत पानी भी खराब होते तो एक हर जिम्मेदारी फिर उठा ही को ना थे जैसे अभी मोर भाजपा कर साथी कहीं की नैतिक जीत है तो नैतिक जीत वाला बात कहीं पस नहीं है अभी नियम जो आई से ओकर हिसाब से 100 आदमी मन ला बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन करना है 100 से जब संख्या बढ़ी तो मन ला नवा रायपुर जाना है और 100 से संख्या तब बढ़ी जब पूरा प्रदेश स्तर के कोई भी आंदोलन हुई मोर हिसाब से जब अंबिकापुर कर आदमी जब 450 किलोमीटर रायपुर जा सकते थे तो ओकर से 5-10 किलोमीटर और आगे बढ़ सकते थे ओला फर्क नहीं पड़ी बस्तर का आदमी आकर के रायपुर प्रदर्शन करी नवा रायपुर प्रदर्शन करी ओला फर्क नहीं पड़ी और नवा रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ का दिल है हमार जो रायपुर का जो प्रशासन है वो सुविधा के हिसाब से जनता कर सुविधा के हिसाब से ट्रैफिक के हिसाब से बढ़त जनसंख्या के हिसाब से गाड़ियों के बढ़त संख्या के हिसाब से जो नवा नियम लगाइन है कि रायपुर में धरना प्रदर्शन हुई तो नियम से तो बिल्कुल सही है और नया रायपुर में उमन धरना प्रदर्शन करी तो उमन कर जो आवाज है उमन कर जो मांग है वो प्रशासन तक और ज्यादा जल्दी पहुंची ज्यादा तेजी से पहुंची सारा IAS अधिकारी सारा IPS अधिकारी सारा सिस्टम सारा मंत्री वही रास्ता में से गुजरते हैं वही रास्ता में से जाते हैं मन की मांग सीधा उमन तक पहुंची और आम जनता ला फर्क नहीं पड़ी है उधर से और कांग्रेस तो आजादी से बनल पार्टी है देश के आजाद कराए में कांग्रेस का महत्वपूर्ण हाथ रही महत्वपूर्ण योगदान रही कांग्रेस देश की आजादी पर लड़ी से और कांग्रेस समझा थे कि आजादी क्या होल और धरना क्या होल प्रदर्शन क्या होल और आंदोलन क्या होल तो और वैसे भी कांग्रेस कर मुख्यमंत्री घूम घूम करके पूरा प्रदेश में लोग मन करके कमी ढूंढा थे अपन सरकार की कमी भी ढूंढा थे अच्छा स्कीम लोग मन से सुझाव ले थे सलाह ले थे अपन कमी खोजा थे और जो गलत करे थे ऊपर कार्रवाई भी करे थे तो दबाए वाला कोई बात नहीं है व्यवस्था के हिसाब से नियम बनाए गई से ठीक है व्यवस्था के हिसाब से नियम बने हैं निशिकांत जी जब तमाम व्यवस्थाओं में करे जाते और सुविधा भी कहीं ना कहीं जनता के देखे लगी हमन ला जनता ला परेशानी मत हुए काबर की आंदोलन करत है आंदोलन में कहीं ना कहीं जनता वो मिल ले आज जाते फंस जाते लड़का मन है फंस जाते ऐसे में सुविधा भी मिलत है दूसर को ती देखन हमन तो तमाम अधिकारी तमाम जो विभागीय प्रशासनिक मनखे है वो नवाच रायपुर में बैठे आवाज बुलंद करहु तो मेरे जरूर पहुंची तो फिर विरोध काबर अच्छा बहनी मैं यहाँ हृदय स्थल में बैठे है मन संविदा कर्मी ओकर आवाज हाँ CM हाउस तक नहीं पहुंच पाए अब नवा रायपुर से कैसे आवाज पहुंच जाइए तो मतलब मोर कांग्रेस के मित्र ही बताई मोर दो ठन सवाल है अपन कांग्रेस के मित्र से अगर मान ले कि यहाँ अगर ऐसे ही अगर नियम कानून बनाना है तो दिल्ली के मेन हाईवे ला ब्लॉक करके दिल्ली हरियाणा पंजाब के मेन हाईवे ब्लॉक करके किसान आंदोलन का समर्थन काबर करे शाहीन बाग मेन शहर है दिल्ली के मेन शहर है वो में बीच सड़क पे एक रोड बंद करके महीनों सालों तक बैठे रही वहां पे आंदोलनकारी काबर बैठा है वहां तोड़ समर्थन में बैठे रही मोर कहना ये है कि अगर मान ले तोला बात नहीं सुनना है तो नवा रायपुर का बोला भेज देना बस्तर
बस्तरी भेज दे जी, बात ही का बार सुनना है, व्हाट्सएप करवा दो ओकर से मैसेज। आंदोलन का मतलब का होते? आंदोलन करे के लोकतंत्र के अधिकार हरे, वो अधिकार भर अगर कोई आदमी यहाँ बूढ़ा तालाब स्थल पे बैठे है, ओकर से क्या समस्या? आज तक तो आंदोलन चलत रही, कभी कोई समस्या नहीं आए, कोई भी एक दुर्घटना तक नहीं घटे वहां। अभी का समस्या आ गए? कौन जनता है तोला लिख के दी शिकायत कि भैया ते यहाँ से हटा दे? ये एक साजिश रही आकांक्षा बहनी काबर कि यहाँ पे हर दिन एक आंदोलन, सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जनता है। मैं तो भाजपा का करता हूँ, भाजपा कहीं भी आंदोलन कर दी कोई नहीं रोक सकते। जो संगठन, जो कर्मचारी संगठन, जो बाकी अपन मांग लेके बैठे हैं, वो नवा रायपुर चाहिए। अच्छा सुन, ये बूढ़ा स्थल पे जो आंदोलन करते होकर रहे के व्यवस्था है थोड़ी दूरिया में, कोई धर्मशाला वगैरह, नवा रायपुर में कहाँ रह बर जाएगी वो? माँ का खुला आसमान में सोई वो आंदोलनकारी है। तोड़ से अपन अधिकार मांगे पर कोई आए है, मान ले बस्तर से या जसपुर से या सूरजपुर से, तो खुले आसमान में बैठी ओकर रहे के का व्यवस्था है नया रायपुर में? एक भी व्यवस्था। सवाल उठा ले निशिकांत जी, जवाब तको ले लेथन। अब बड़ अकल सवाल उठे हैं विष्णु जी कांग्रेस सरकार से, व्यवस्था के बात जरूर आए मेरे नहीं। अगर प्रशासन हर कहीं नवा रायपुर में जगह दही से तो मन कर व्यवस्था भी करल जाही, पानी कर व्यवस्था हो, मन कर स्वास्थ्य कर व्यवस्था हो, मन कर सुरक्षा कर व्यवस्था, सारा व्यवस्था करल जाही। और सारा व्यवस्था करे कर बाद ये नियम लागू हुई से, ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा करके कोई ला कहीं बैठा दो। नवा रायपुर हमारे प्रदेश का राजधानी है, कोई बस्तर कर अबूझ मार जंगल में भेजे कर बात नहीं कहा थी। और कौन से धर्मशाला रहे वहाँ? और जैसा नया रायपुर में कौन से धर्मशाला? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मोला ये बता वहाँ कौन से धर्मशाला खुले है? माई फेर में जाकर रुकी का आंदोलनकारी मन? माई फेर में जाकर रुकी का? वहाँ अनेक भवन है, उमन कर रहे कर व्यवस्था हो जाही। ये अभी क्या व्यवस्था हो जाए पहले बताने जीते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हंसने जी, ते बता कि वहाँ का व्यवस्था है, सरकार का व्यवस्था सुनिश्चित करे, प्रशासन का व्यवस्था सुनिश्चित करे। भैया ओकर बाद तो धरना प्रदर्शन करना पड़ी, तब तो के समझ में आई था। अभी तो विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी बोल रही है तो कैसे मान? नहीं जनता कर बिल्कुल परेशानी है। आप दोनों ही प्रवक्ता उलझो तेखल पहली मैं ही पूछ ले था जिन हिसाब से व्यवस्था के बात आवत है नागेंद्र जी, हमारे दोनों प्रवक्ता उलझत तक है ए व्यवस्था में, लेकिन व्यवस्था के सवाल जरूर हो जाते काबर की अब बड़े संख्या में वो क्षेत्र में मनखे जाही प्रदर्शन करही तो व्यवस्था के मांग तक उठबे करही। इसे समझ बढ़िया जैन भी आंदोलनकारी मन रहे थे वो कहीं बाहर नहीं आए, वो मन जनता के बीच से ही आते, चाहे नेता हो चाहे कोई भी संगठन हो, वो जनता के हिस्सा हुए। तो ये ना बहुत संवेदनशीलता से देखे के बात है। और जब कोई आदमी कोई चीज से असंतुष्ट होते, कहीं परेशान होते, तब वो आंदोलन के रास्ता रखते। तो ओखर जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिन बुनियादी सुविधा है, ओला कहीं भी साथ में रख के ओला प्रताड़ित नहीं किया जा सके। तो ओखर पर जो बेसिक सुविधा है वो तो पूरा देला पढ़ी, वहां पर पूरा सब तरीके से ओला श्योर करे ला पढ़ी। काबर की ओखर आंदोलन जो है वो अगर ओला पहली स्तर पे हम ऐसे नजर से देखो तो एक तरीके से वो फिर हमार उद्देश्य ही प्रभावित हुआ थे, वो आंदोलन कैसे करी। तो कहीं ये चीज जो है वो समझे के विषय है। और ऐसा नहीं है कि एक राजनीतिक दल के काम है आंदोलन करना। आंदोलन जो है समय समय पे सबो लोग करे पड़ते, अलग अलग समय आते। तो ये चीज में बहुत दृष्टिकोण ला बना के, लेकिन विषय लॉ एंड ऑर्डर के है, जिन व्यवस्था जो बनी से वो लॉ एंड ऑर्डर के है। तो वो भी संतुष्ट होना चाहिए कि कहीं कोई चीज बाधित भी मत हो और सब चीज है मानवीय सुविधाओं के ध्यान रखत में ये सब काम हुआ है। बिल्कुल, तो मानवीय सुविधा जरूर ध्यान रखे जाए। ठीक है निशिकांत जी, आपे मन करा मैं आत हूँ, मांग एक व्यवस्था के आपू मन करत हो, लेकिन का व्यवस्था की मांग होना चाहिए वो क्षेत्र में। ठीक है, अगर प्रदर्शन के इजाजत अगर रायपुर में नहीं दे करके वो एक कोना यानी कि दूसर कोना में देवत है, ठीक है, व्यवस्था तक को बनाए कोशिश है, लेकिन एक्चुअल व्यवस्था आप मन जिन मांग करत हो ओमे का है? तुम्हें मोर कहना का है ना कि अगर मान लेते हैं वहाँ नया रायपुर में ले गया है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से है, ऐसा कोई धर्मशाला बनाया है कि जो कम खर्चा में आंदोलनकारी वहाँ रुक सकते, वहाँ कोई खाना पीना की व्यवस्था मिल सकती, या वो मन खुद ही बना ली ऐसा कुछ व्यवस्था देते। कोई अस्पताल अरे प्राइवेट तो हरे, सरकारी कहाँ से खोजी वहाँ से तो लेके आए लगी ना। मैं कहा रहा जिला अस्पताल, मोर कहना का रहे देख साजिश के तहत ये भूपेश सरकार के मतलब आखिरी साल चलत है, अगले साल चुनाव में जाना है।
अभी आंदोलनकारी हर शिक्षा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, प्रशासन, पुलिस प्रशासन गलो है, कर्मचारी मन सब लगे हैं आंदोलन में। तो ये आंदोलन के एक सिलसिला है, तो मतलब संगठन कर्मी करे थे। भाजपा के अलग आंदोलन चली, भाजपा तो मतलब ये विषय में नहीं आ रहे। हमन मन तो गए रहे कलेक्टर के पास पूरा संगठन के बात लेके कि हाँ भैया ये है, जब चिन्हांकित रही जगह है यहाँ से पहले भगाए तो ठीक, वहां से उमन ला उठा के बस में बैठा के घर भेज दे गलो, वहां से भगाए के बाद नियम शर्त ले आए 10 पन्ना के कि भैया ये नियम शर्त के साथ आप आंदोलन कर सकते हो। अब कल एक ठनाऊ कागज आ गए कि भैया आप धरना स्थल नवा रायपुर में शिफ्ट हो गए। अब एक चीज बता, मोला आंदोलन करना है और जसपुर से आया है 100 आदमी, वो नवा रायपुर चल दे आंदोलन करे बर, और मोर कांग्रेस के मित्र कहते कि वहीं से नवा रायपुर में सब कोई बैठे सुने बर। जब बूढ़ा तालाब पे नहीं सुन पाते जी, सीएम हाउस में बात नहीं पहुंच पाते, वहां से कैसे पहुंची जी बात। तमाम व्यवस्था करे के बाद मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में तो बनी नहीं, वो तो कम से कम 6 महीना 8 महीना में बनी। जब बन जाई तब भेज देवे वहां, अस्पताल बन जाए, धर्मशाला बन जाए, सुरक्षा के बात हो जाए, तब जाके भेज देवे वहां। क्या दिक्कत है? अभी यहाँ पे कौन सा समस्या है? बूढ़ा स्थल जो धरना प्रदर्शन स्थल है वहां एक ठन कंप्लेन नहीं है, जबकि वहां पे सिनेमा हॉल घलो है, तो सदर बाजार पीछे है, मंदिर है चारों तरफ, लेकिन तब भी आज तो कोई शिकायत नहीं आया। वहीं पे धरना प्रदर्शन करके एमएल सरकार में आए, अब आज वही स्थल वहां से हटा देते। पहले धरना स्थल पे कर्मचारी निशिकांत जी जवाब तक ले लेते हैं। विष्णु जी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, एक साजिश करार देवत है ला भाजपा? वो तो बिल्कुल आरोप है, निराधार आरोप है, और सरकार कर जिम्मेदारी है, सरकार कर और प्रशासन कर नैतिक जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारी मन कर कैसे सुरक्षा मिले, उमन कर पानी के व्यवस्था कैसे हुई, उमन कर स्वास्थ्य कर व्यवस्था कैसे हुई, उमन कर सुरक्षा कर व्यवस्था कैसे हुई, उमन कर स्वास्थ्य कर रक्षा की व्यवस्था कैसे हुई। वो कांग्रेस पार्टी कर अभी जो भी सरकार है कर बात कांग्रेस, अभी तो कांग्रेस बैठी से जो भी वर्तमान कर सरकार रही, ओकर नैतिक जिम्मेदारी है, जो प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ओकर नैतिक जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारी मनकर तमाम सुख सुविधा और उमन ला कैसे परेशानी ना हो, जो बाहर से आई है, प्रदेश भर से आई है, तो वो नैतिक जिम्मेदारी है। वो बोलने वाला एक लाइन में ला कहान तो प्रदर्शन कर ही तो वतका बेर सुविधा मिल जाही, ये कहना चाहत हो आप मन? नहीं, अगर जो प्रदर्शन करे बर आही, हमारे मुख्यमंत्री पूरा सरगुजा घूम करके गई, सब संगठन वाला मन से मिल करके गई, सुमन के सर शिकायत सुन करके गई, सुमन के मांग ला सुन करके आई। हमारे टीएस बाबा हर अभी बस्तर पूरा घूम करके आ गई रायपुर, वो पूरा वो तरफ के दक्षिण तरफ के जो समस्या रही, जो संगठन मन रही, उमन के मांग मन ला लेकर, तो कांग्रेस कर सरकार ग्राउंड जीरो में जाकर के लोग मन से मिलेकर काम करत है, लोग मन से जानकारी जुटाकर काम करत है, उमन कर समस्या ला सुने कर काम करत है। तो बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारी रायपुर में पहुंच नहीं पाते हैं, ये भाजपा कर पेट में दर्द कर मुख्य कारण मुख्य जो लगत है। ठीक है, एक बड़े आरोप निशिकांत जी, छोटे से जवाब। आकाशा जी, मैं छोटे से जवाब दूं। मोर कहना का है कि टीएस बाबा के आंदोलन तो खत्म नहीं हो पाते, ओकर मांग पूरा नहीं होते। एमन का मांग संगठन और कर्मचारी मन के करी भगवान जाने। अभी बाबा कल ही परसों बोले डिलीवरी होने वाला है, परसों एसपी कलेक्टर नहीं मिले बर आए, काकर सह पे एसपी कलेक्टर का वरिष्ठ मंत्री के सामने खड़ा नहीं हुई, जबकि प्रोटोकॉल है कि कोई भी वरिष्ठ मंत्री आई ही तो वह कलेक्टर और एसपी सबसे पहले खड़ा रहते। काकर साहब पे ये कार्यक्रम होते जब मोर तो विष्णु भाई है, वही क्षेत्र से आते। विष्णु भाई यह सिर्फ पीएचडी सिंह देव के अपमान न हो रहे, ये पूरा छत्तीसगढ़ का अपमान है कि कोई व्यक्ति के कहने पे वहां पे कलेक्टर और एसपी होकर सम्मान नहीं करी। ये बात पे तेहा बात कर दे, ओकर मांग तो पूरा नहीं होते, यहाँ संगठन और कर्मचारी का मांग पूरा कर दे। ये बात जरूर हमारा देखे बार मिला थे। नागेंद्र जी, एक अंतिम रूप से आपसे ही मैं सुझाव में चाहूं कि का सुझाव देना चाहूं बेहतर व्यवस्था हो सके, प्रदर्शनकारी जिन दूर दराज ले आवत है तेखर मन ऊपर भी बोझ ना पड़े, ज्यादा दूरी उमन ला तय करे भी जन पड़े। एकर अलावा जिन व्यवस्था के मांग भी प्रदर्शनकारी मन करते, स्वास्थ्य सुविधा, मूलभूत सुविधा, तो ओखर सुविधा मिल सके, ऐसे का सुझाव दे हुआ मन? कंठा जी, मोला लगते मैं एक बार फिर दोहराऊं कि यह मानवीय संवेदना के विषय है, अधिकार के विषय है, तो इला प्राथमिकता से देखे के जरूरत पड़ी। और आंदोलनकारी मन के जिन रही थे, जो उनकी संगठन रही थे, और आयोजक मन जो भी धरना होते वो विषय में होते समझदारी से। हिंदू ऐसे रही थे जिनमें असहमति है वही में आंदोलन होती। तो जब वो आंदोलन होते तो वो मन पूरा रूपरेखा बनाते और योजना अच्छा से बना के प्रदर्शन होते। तो अब मैं एक चीज और समझाओ, दो अनुभव आई कि दिल्ली में किसान आंदोलन और
बड़े शाहीन बाग के आंदोलन शाहीन बाग। हमन एक चीज देखथन कि जब बड़े आंदोलन होते जेमा जनता ला तकलीफ होते, सरकार ला का फर्क पड़ते वो मोला नहीं पता, लेकिन आम जनता के नजर में वो आंदोलन के जो गरिमा है ना और हर विषय वस्तु वो पूरे तरीके से विकृत स्वरूप में आते और जन समर्थन कोनो हालत में नहीं मिले, चाहे कुछ भी कर रहे। तो ये चीज ना सब धरना प्रदर्शन में बैठे मन जानते कि ओखर में उमर कोई मैं बताया ना कोई मंगल ग्रह से चंद्र ग्रह से कोनो नहीं आए धरना प्रदर्शन देना, वो मतलब वो जनता के बीच से ही आते हैं। कोई बैठे है तो ओखरे घर के बुजुर्ग सियान और रोड से जाते, ओखरे घर के बहू बेटी जाते, ओखरे यहाँ के लड़का स्कूल जाते, तो मोला लगता है कि ये जन विषय है, बहुत संवेदनशीलता के विषय है यहाँ। तो राजनीति ये विषय में होना ही नहीं चाहिए। अब एक गंभीर बात है कि एक धरना स्थल पर धरना दे के नौबत टाइप के परिस्थिति होवा थे, वही आंदोलन के विषय वस्तु हुआ थे, वही बड़े बड़े दल मन बड़े बड़े विचार व्यक्त करते थे। तो ये अपन आप में थोड़ा सोचे की जरूरत है। बिल्कुल सोचे और समझे की भी आवश्यकता है, काबर की आंदोलन पर अगर आंदोलन होही तो समस्या के हल भी कैसे होही। और आज हमने विषय पे चर्चा भी करें, आप मन देखे भी के हिसाब से दोनों ही पक्ष ले जवाब भाई, और वही हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ करके मसला में सुझाव भी दी से, और ये पूरा मसला ला एक गांव समझे के और पूरा मामला में विचार करे के आवश्यकता फिलहाल जरूर नजर आते। और आज के परिचर्चा में हमारे मन संग जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी भाजपा से जुड़े रही से बहुत धन्यवाद निशिकांत जी आपके। कांग्रेस से हमारे मन संग में जुड़े रही से विष्णु सिंह देव जी, विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपू मन के। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे मन संग में नागेंद्र जी जुड़े रही से और तमाम विषय पे चर्चा भी करी से आपू मन के धन्यवाद नागेंद्र जी। अन्य खबर पर बने रहो साधना न्यूज के संग में। नमस्कार। IGM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 131 प्रकाश नगर धार मध्य प्रदेश। एडमिशन ओपन इन BHMS। अंतिम तारीख 15 मई 2022। संपर्क करें 8718006563। इसके अलावा अन्य नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 6269182720। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो